ओम गण गणेशाय नमः। नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगराय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। जिनके कंठ में अर्थात गले में नागों का हार है, जिनके 3 नेत्र हैं, भस्म जिनका अंगराग है, जिनके दिशाए ही जिनके वस्त्र हैं, उन शुद्ध अविनाशी महेश्वर नाकार स्वरूप शिव जी को नमस्कार है। आप सभी श्रोताओं का माँ की धरोहर चैनल पर स्वागत है। आप सभी ने जो मुझे व्यक्तिगत रूप से मेरे इस प्रयास को सराहा, उसकी मैं तहे दिल से आभारी हूँ। मेरे सत्यम शिवम सुंदरम मेरे भोले भंडारी आप सभी के भंडारे खुशियों से भर दें। तब और भी अच्छा लगा जब एक भोले बाबा की भक्त ने इस कथा को अपने जन्म का अति उत्तम उपहार बताया। भोले बाबा आप सभी पर आशीर्वाद बनाए रखें। हाँ तो साथियों, सभी धर्म व जातियों से ऊपर है इंसानियत का धर्म, प्यार सदाचार व भाईचारे का धर्म। मैं सभी देशवासियों से इसकी अपेक्षा करती हूँ, सब तरफ अमन शांति हो। हम सभी को शिव पुराण पढ़ना व सुनना चाहिए, उसकी महिमा तो अपरंपार है। पर जो न भी पढ़े ना भी सुन पाए, उन सभी के लिए छोटी छोटी कथा शिव जी के बारे में जानने में आपकी मदद करेंगी। आज की कथा का शीर्षक है सती जन्म तप तथा विवाह। आप सभी प्रेम भक्ति से श्रवण करें, खुद भी सुने, सगे संबंधियों मित्रों को भी सुनवाएं। तो आज की कथा का श्रवण करते हैं। भगवान शंकर की आज्ञा शिरोधार्य करके ब्रह्मा जी ने सृष्टि कार्य प्रारंभ किया। सर्वप्रथम उन्होंने सूक्ष्म भूत वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, पर्वत, नदी, समुद्र इत्यादि के साथ सप्त ऋषियों तथा अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। तत्पश्चात अंबिका एवं महादेव जी की आज्ञा से उन्होंने दक्ष और वीरिणी की सृष्टि की और उन्हें मैथुनी सृष्टि करने का आदेश दिया। उन दोनों ने पहले हर्यश्च और सबलाश्च आदि नाम से सहस्त्रों पुत्र पैदा किए, जो नारद जी के उपदेश से सन्यासी हो गए। बाद में उन्हें कल्पांतर में 60 कन्याएं हुई, जिनका विवाह भृगु, शिव, मरीचि आदि ऋषियों के साथ संपन्न हुआ। ब्रह्मा की आराधना से संतुष्ट होकर परमेश्वर शंभु की आदिशक्ति सती देवी ने लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष के यहाँ अवतार लिया। पुत्री का मनोहर मुख देखकर सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। दक्ष ने ब्राह्मणों तथा याचकों को दान मान से संतुष्ट किया। भांति भांति के मंगल कृत्यों के साथ नृत्य और गान के सुंदर आयोजन किए गए। दक्ष के महल में जैसे खुशियों का साम्राज्य ही उतर आया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की। दक्ष ने अपनी उस दिव्य कन्या का नाम उमा रखा। परमेश्वर शिव की अभिन्न स्वरूपा होने के कारण वे बाल्यावस्था से ही उसके ध्यान में निमग्न रहा करती थी। एक दिन देवर्षि नारद और पिता में ब्रह्मा जी उस अद्भुत बालिका के दर्शन की इच्छा से दक्ष के यहाँ आए। ब्रह्मा जी ने भगवती सती से कहा, जो केवल तुम्हें ही चाहते हैं और तुम्हारे मन में भी जिनको पति रूप में प्राप्त करने की अभिलाषा है, उन्हीं महादेव जी की तुम्हें तपस्या करनी चाहिए। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवर्षि नारद के साथ अपने लोक को चले गए। युवा अवस्था में प्रवेश करते ही भगवती सती अपनी माता वीरिणी से अनुमति लेकर महेश्वर शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या करने लगी। तपस्या करती हुई सती मूर्तिमती सिद्धि के समान दिखलाई देती थी। भांति भांति के उपचारों द्वारा महेश्वर की साधना में वे इस तरह लीन हो गई कि उन्हें अपने शरीर की सुधि भी न रही। भगवान विष्णु के साथ सभी देवताओं ने कैलाश पहुंचकर भगवान शिव से कहा, महेश्वर, महातेजस्विनी सती आपको पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तप कर रही है। हम लोगों की प्रार्थना है कि आप उन्हें पत्नी रूप में स्वीकार करें। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान महादेव सती के समक्ष प्रकट हो गए। उनकी अंग कांति करोड़ों कामदेवों को लज्जित कर रही थी। भगवती सती ने सौंदर्य के धाम महेश्वर शिव की वंदना की। उस समय उनका मुख नारी सुलभ लज्जा के कारण झुका हुआ था। महादेव जी ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाली सती, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम इच्छानुसार वर मांगो। शुभे तुम्हारा कल्याण हो। सती बोली, प्रभु, यदि आप मुझ पर सचमुच प्रसन्न हैं, तो वैवाहिक विधि से मेरा पाणी ग्रहण कर मुझे दासी को कृतार्थ करें, ऐसा ही होगा। कहकर परमेश्वर शिव अंतर ध्यान हो गए। तदनंतर शुभ लग्न और मुहूर्त में प्रजापति दक्ष ने हर्षपूर्वक अपनी पुत्री सती का हाथ भगवान शंकर के हाथों में दे दिया। महेश्वर शिव को अपनी कन्या प्रदान करके दक्ष कृतार्थ हो गए। समस्त देवताओं और ऋषि मुनियों के आनंद की सीमा न रही। विवाहोपरांत दक्ष विदा लेकर शिवा के साथ महादेव कैलाश लौट आए। समस्त संसार सती और शिव के इस दिव्य मिलन से आनंदित हो गया। आज की कथा को यहीं विराम देती हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपको पसंद आए तो कमेंट्स में भी लिख सकते हैं। सभी को सावन मास की बहुत बहुत बधाइयाँ। हर हर महादेव।